Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your maths teacher Ms. Shahida Khalil. Welcome to all of you in DPS online classes. Dear students, we are doing chapter number 4, algebraic expressions and algebraic formulas. And today we will discuss its exercise 4.3, last two questions. It is question number 3 and 4. And before we go on exercise 4.3, let's have a look on a previous knowledge. Dear students, you have read about the concept of radical and radicand in chapter number 2. So इसको हम रिवाइज करेंगे कि radical क्या होता है and what is a radicand. So if there is a number written in power form, exponent form में अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हो, for example if there is x raised to power n equals to some number equals to a, तो उस नंबर को हम अगर यहाँ से हम पावर को a के ऊपर ले जाएं तो what it becomes, तो वो x equals to 1 raised to power n हो जाएगी. मीन्स दैट कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने x के ऊपर से n को ख़त्म करना है तो हम 1/n से दोनों तरफ हम 1/n ले लें उसका, तो क्या हो जाएगा, n and 1/n कैंसिल हो जाएगा x के ऊपर से, and there comes a raised to power 1/n. इस 1/n को हम अगर लिखना चाहें इन रेडिकल फॉर्म तो वो क्या कैसे हम लिखते हैं कि n जो है वो हमारे पास रूट के बाहर आ जाता है. जो रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं, एंड वो नंबर जो है फिर रूट में लिखा जाता है. उस रूट को हम क्या कहते हैं, रेडिकल. उसका अदर नेम हमारे पास होता है रेडिकल. सो nth रूट ऑफ a हम इसको फिर पढ़ेंगे, या हम इसको ऐसे कहेंगे x इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a. सो here x is called nth root of a. in the radical nth root of a, the symbol, ये जो हमारे पास सिंबल यूज़ हो रही है जिसको हम आम लफ्ज़ों में रूट कह देते हैं, स्क्वायर रूट कह देते हैं या अंडर रूट कह देते हैं, तो इसको हमारे पास द सिंबल दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन. एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. हमारे पास n पे कंडीशन है कि n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. सो रिमेंबर इट कि हमारे पास जो बाहर पावर हो वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉट अ फ्रैक्शन, नॉट अ नेगेटिव नंबर. ग्रेटर देन 1. एंड सेकेंड कंडीशन n पे क्या है कि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. मीन्स 2 से स्टार्ट होनी चाहिए. 2 हो सकते हैं 3, 4 एंड सो ऑन. एंड इज कॉल्ड इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ द रेडिकल. इसको हम कहते हैं इंडेक्स या रेडिकल का ऑर्डर. एंड a इज द रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन. a पे कंडीशन है कि दैट शुड बी अ रियल नंबर, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इज कॉल्ड रेडिकेंट और बेस. तो ये हमारे पास रेडिकेंट कहलाता है, या इसको हम बेस भी कह देते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ नंबर क्यूब रूट ऑफ 5. 3 को हम क्यूब कहते हैं, तो इस रूट के बाहर है तो क्यूब रूट ऑफ 5. तो हेयर 3 इज द इंडेक्स. इंडेक्स भी कह सकते हैं आप इसको, या ऑर्डर ऑफ द रेडिकल. एंड द साइन इज कॉल्ड रेडिकल एंड 5 इज कॉल्ड रेडिकेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था रेडिकल एंड रेडिकेंट इंडेक्स का. अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे इन अवर टॉपिक दैट इज गोइंग ऑन सर्ड. सर्ड क्या होता है, एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड. आप रेडिकल को, जो कॉन्सेप्ट रेडिकल एंड रेडिकेंट है, इसको ही हम सर्ड कहते हैं, बट थोड़ी सी कंडीशन इसमें चेंज हो गई है. इसमें हमारे पास उन्होंने वहाँ हमारे पास जैसे आपको मैंने कंडीशन बताई थी इंडेक्स पे, रेडिकल के कॉन्सेप्ट में हमारे पास इंडेक्स पे कंडीशन थी दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1. यहाँ पे हमारे पास रेडिकल पे भी कंडीशन है एंड रेडिकेंट पे भी कंडीशन है, और इंडेक्स की कंडीशन वही सेम होगी कि एन इरेशनल रेडिकल, कि वो रेडिकल जो है वो हमारे पास इरेशनल होना चाहिए विद रेशनल रेडिकेंट दैट इज कॉल्ड अ सर्ड. हेंस द रेडिकल nth रूट ऑफ a इज सर्ड. उसकी कंडीशन दोबारा बता रहे हैं कि a इज अ रेशनल नंबर, कि हमारे पास जो बेस उसकी जो रेडिकेंट है वो रेशनल नंबर होना चाहिए. एंड सेकंड द जो ओवरऑल रिजल्ट आ जाए nth रूट ऑफ a का
वो आपके पास इरेशनल होना चाहिए, कि आपके पास जो टोटल ओवरऑल रिजल्ट है दैट शुड बी इरेशनल। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल चेक करते हैं, √3 एंड क्यूब रूट ऑफ 7। अब √3 को डे स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर और बाय द स्क्वायर रूट मेथड, कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आता है। आप चेक करेंगे वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर होगा। इरेशनल नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो आपके पास ऐसा नंबर, हमने अभी 9th क्लास में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है, द नंबर दैट कांट बी रिटन इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स जो होगा दैट इज इरेशनल नंबर्स। तो √3 का आंसर चेक करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास वो एक नॉन टर्मिनेटिंग मींस कि डिजिट्स जो हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो है चलते जा रही हैं एंड नॉन रिकरिंग रिपीट नहीं हो रहे, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो √3 जो है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा दैट इज सर्ड। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें सेकंड क्यूब रूट ऑफ 7, तो फर्स्ट कंडीशन ए इज रेशनल मीन्स 7 जो है वो हमारे पास एक रेशनल नंबर है, एंड उसका जो रिजल्ट आता है क्यूब रूट ऑफ 7, इसको भी आप चेक करें तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। सो इट मीन्स दीज आर द सर्ड्स। सो ये हमारे पास एग्जांपल थी सर्ड की। सो एवरी, यहाँ पे उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हम सर्ड के लिए कह ही ये रहे हैं कि उसका जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो इरेशनल होता है। तो इट मीन्स कि हर सर्ड जो है वो इरेशनल होता है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड, लेकिन हर इरेशनल नंबर जो है वो सर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट था फॉर द सर्ड। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल ऊपर से ही देख लें कि यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 7 इज एन इरेशनल नंबर, बट द इरेशनल नंबर √π इज नॉट अ सर्ड। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 जो है वो हमारे पास एक सर्ड है और ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम चाहें एक इरेशनल नंबर दैट इज पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, अगर हम उसका रूट ले लें तो वो भी एक इरेशनल नंबर है, बट इज नॉट अ सर्ड। लेकिन ये सर्ड नहीं है। सर्ड क्यों नहीं है? कि यहाँ पे हमारे पास जो है पाई जो है दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट अबाउट सर्ड। अब नेक्स्ट इस पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन ऑन सर्ड्स। ऑपरेशंस मीन हमारे जो बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दैट वी चेक ऑन सर्ड्स कि हाउ वी add, subtract, multiply and divide surds. Addition and subtraction of surds. Similar surds, that is surds having same irrational factors, can be added or subtracted into a single term. कि हमारे पास जो सेम सिमिलर सर्ड्स मीन कि दैट हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर्स मीन्स उनके साथ कोई सेम इरेशनल फैक्टर्स आ रहा है, लाइक √2, √3, √5 लाइक दिस। तो इस तरह से हम इनको सिमिलर सर्ड्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सर्ड्स ऑफ द सेम ऑर्डर बाय मेकिंग यूज ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ सर्ड्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम रेडिकल में कहते हैं कि अगर आपके पास 2 रूट सेपरेटली मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको सिमिलर रूट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल √2 एंड √3 अगर हम इनको ऐड करें दैट इज नॉट इक्वल्स टू √5। ठीक है, कि हम इनको ऐसे नहीं कर सकते आप सिंपली नंबर्स को लेकर एंड उनको ऐड करें। हम उनको अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें √2 इंटू √3 तो हम उनको कह सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू √6, कि ये आम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की तरह है कि आपके पास a एंड b मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड आपका जो रेडिकल साइन है वो एज इट इज़ उनके ऊपर आ जाएगा, कि दैट इज nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इक्वल्स टू nth रूट ऑफ ab। इसी तरह से इन डिवीजन nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b इक्वल्स टू nth root of a over b and the result obtained will be surd of the same order, और ऑर्डर उनका चेंज नहीं होगा। जो रूट की पावर, जो रूट का इंडेक्स जो है वो है बाहर आपके पास लेफ्ट साइड पे है, वही उनका राइट साइड पे होगा। सो ये हमारे पास ऑपरेशन ऑन सर्ड्स थे। नाउ वी अप्लाई दीज ऑपरेशंस इन आवर क्वेश्चंस। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सर्ड, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। इन्हें हमें
सिंप्लीफाई करना होगा, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 128 माइनस क्यूब रूट ऑफ 250 प्लस क्यूब रूट ऑफ 432। ये हमारे पास एग्जाम्पल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स की। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अभी हमारे पास कोई भी सिमिलर टर्म नहीं है। हम लेट्स सी इट सोल्यूशन टू मेक इट सम सिमिलर टर्म्स। क्यूब रूट ऑफ 128 माइनस क्यूब रूट ऑफ 250 प्लस क्यूब रूट ऑफ 432 को हम अगर देखें तो क्यूब रूट ऑफ 128 को अगर हम इसका पहला ही फैक्टराइज इसकी फैक्टर लें तो दैट कम्स 2 इंटू 64। इसी तरह से 250 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 इंटू 125 प्लस क्यूब रूट ऑफ 432 को भी अगर हम करें ब्रेकअप तो इसको भी अगर हम देख रहे हैं कि सारे इवन नंबर हैं, इजीली 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको हमने 2 के प्रोडक्ट में लिख दिया। तो 432 जो है वो हमारे पास होता है 216 इंटू 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इनको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेट्स सी 64 हमारे पास जो कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो रेडिकल का ऑर्डर है दैट इज 3। तो हमने देखना है 64 को हम किसी भी नंबर की थर्ड पावर में लिख सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये हमारे पास 64 जो है दैट इज 4 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 64। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो 125 है, इसको भी हम चेक करेंगे कि क्या हम इसको किसी नंबर की 3 पावर में लिख सकते हैं। तो हम 5 पे चेक करेंगे, 5 5 से 25 एंड 5 इंटू 25 इंटू 5, तो ये हमारे पास 125 हो जाता है, दैट इज़ 5 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह से क्यूब रूट हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है। 216 को हमने देखना है कि इसको हम किसी भी नंबर की ऐसी लिख सकते हैं कि जिसकी पावर 3 हो। तो हमने देखा 4 की 3 64 होता है, 5 की 3 125 होता है, तो 6 की 3 क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अगर 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वी चेक दैट कम्स 216। तो ये हमारे पास हो जाएगा 216 इक्वल्स टू 6 रेज़ टू पावर 3 एंड 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इनको हम सेपरेटली क्यूब रूट में लिख देंगे कि ये हमारे पास जो है क्यूब रूट ऑफ जो है 4, इसको हम सेपरेट कर लेंगे एंड क्यूब रूट ऑफ 2 ये हम सेपरेट कर लेंगे। तो इनको जो है हम जो है इनको सेपरेटली लिख लेंगे कि यहाँ पे 4 क्यूब का क्यूब रूट सेपरेट ले लिया एंड 2 का क्यूब रूट सेपरेट। इसी तरह से 5 क्यूब का क्यूब रूट सेपरेट ले लिया एंड 2 का क्यूब रूट सेपरेट। यहाँ पे भी प्लस आगे भी वैसे ही हमने किया है कि 6 क्यूब रूट हमने वैसे ही ले लिया एंड 2 का क्यूब रूट ले लिया। नाउ यू कैन सी दैट डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2 सबके ही सारी टर्म में मौजूद है। तो हम क्या करें, इस क्यूब रूट ऑफ 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये एंड यहाँ पे हम देखें कॉमन निकाल लेंगे एंड यहाँ हम देखें तो ये हमारे पास अगर आपके पास रेडिकल की पावर एंड जो हमारी जो रेडिकल है के अंदर रेडिकेंड है उसकी पावर सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ से क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 रह जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट भी क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल, 5 इज़ लेफ्ट। यहाँ से भी 3 एंड यहाँ से क्यूब रूट कैंसिल, तो ये 6 इज़ लेफ्ट। तो देख लें ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब क्यूब रूट ऑफ 2 हर टर्म में मौजूद है, ये इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 4 माइनस 5 प्लस 6 रह जाएगा। सो लेट्स सी, फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 4 रह जाएगा, सेकंड पे माइनस 5 देन प्लस 6 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 बाहर आ गया। इसको हम कंबाइन करें तो 4 माइनस 5 माइनस 1 एंड माइनस 1 प्लस 6 5, तो ये 5 रह गया। तो आंसर कम्स 5 क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया, दैट कम्स 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। सो नाउ वी गो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ आल्सो सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। जैसे बिल्कुल हमने एग्जांपल की है इसी तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमारे पास एक टर्म जो है वो सेम हो जाएगी, उसको हम कॉमन निकाल के सॉल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, दैट इज़ अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट 5। तो यहाँ सबसे पहले हम इनको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, 45 को फैक्टराइज कर लेंगे, देन 20 को, 5 तो ऑलरेडी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो 45 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे। अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा
9 इंटू 5, इन सबको हम 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 45 को हम लिखेंगे 9 इंटू 5, एंड इसी तरह से 20 को भी हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 4/5। अब यहाँ पे भी हमने 9 एंड 4 जो है ये हम स्केयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे क्योंकि ये स्केयर रूट है ना, तो ये हमारे पास किसी जो अंदर इन दो नंबर्स हैं इनमें से कोई एक नंबर स्केयर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 9 और 5 में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं? दैट इज़ 9। 9 को हम किसके स्केयर में लिख सकते हैं? 9 इज़ 3 स्केयर, ठीक है, इंटू 5 माइनस नेक्स्ट जो दो नंबर है 4 इंटू 5, इन दोनों में से भी एक नंबर स्केयर फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज़ 4। तो 4 को वी कैन राइट 2 स्केयर इंटू 5 प्लस 4 इंटू √5। नाउ इनको भी हम सेपरेटली रूट में कर लेंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप सेपरेट को कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं √3 स्केयर इंटू √5 माइनस 3 √2 स्केयर इंटू √5 प्लस 4 नाउ डे स्टूडेंट्स स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो है वो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 3 इज़ लेफ्ट, √5 वैसे ही आ गया -3, एंड यहाँ भी स्केयर रूट कैंसिल हो गए, ओनली 2 इज़ लेफ्ट, √5 साथ में वैसे आ गया, एंड देन उसके बाद लास्ट टर्म प्लस 4 एज इट इज़ हमने उतार ली। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं √5 इज़ कॉमन इन ईच टर्म, तो हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, एंड ये जो है हमारे पास 3 इंटू 2, इसको कंबाइन करें तो ये क्या हो जाएगा 6 √5। तो √5 जब कॉमन आया तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे 3 रह गया, ये हमारे पास 3 इंटू 2 6 आ गया प्लस 4। अब इसको हम कंबाइन करें तो ये क्या हो जाएगा 3 - 6 -3 एंड -3 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 इंटू 1 that is equals to √5, that is our answer। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया है कि आपने सबसे पहले जो है अंदर जो भी रेडिकेंड हैं उनको हमने इस तरह से ब्रेकअप करना है कि आपके पास कोई एक टर्म जो है वो सब में सेम हो, उसके बाद उसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है 4 √12 प्लस 5 √27 minus 3 √75 plus √300। So let's see its solution। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी अगर हम देखें तो 12, 27, 75, 300 ये चारों नंबर्स जो हैं इनमें क्या कॉमन है आप देख सकते हैं। 12 3 4 सा होता है, 27 3 9 सा, 75 25 3 सा, एंड 300 100 3 सा। तो इन सब को हम 3 के प्रोडक्ट में लिख लेंगे। सो 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 27 9 इंटू 3 माइनस 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3 प्लस 300 को वी कैन राइट 100 इंटू 3। नाउ देयर इज अ नंबर विच बिकम्स स्केयर। सो यहाँ पे हमारे पास हर रूट में एक नंबर है जो कि स्केयर बन सकता है। सो फर्स्ट में अगर हम देखें तो 4 2 को स्केयर होता है, इसी तरह से बाकी हम वैसे ही लिख देंगे। प्लस नेक्स्ट हम देखें तो 9 हमारे पास 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 बाकी सारा वैसे ही आ रहा है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्केयर। प्लस आगे जब हम जाएं तो अगले वाले रूट में हमारे पास जो 100 है वी कैन राइट 10 स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हम रूट सेपरेट कर देंगे। तो ये 4 इंटू √2 स्केयर इंटू √3, ये जो डॉट है दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड प्लस 5 इंटू √3 स्केयर इंटू √3 माइनस 3 √5 स्केयर इंटू √3 प्लस √10 स्केयर इंटू √3। ना जहाँ जहाँ भी स्केयर है वो स्केयर रूट के बाहर हमारे पास जो ऑर्डर है रेडिकल का वो भी 2 है, इसलिए वो स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसल्स ईच अदर। तो हेयर्स लेफ्ट 4 इंटू 2 रह जाएगा √3, इसी तरह से प्लस 5 इंटू स्केयर रूट कैंसिल ओनली 3, ये यहाँ से भी स्केयर रूट कैंसिल 3 इज लेफ्ट √3 वैसे ही माइनस 3, एंड देन यहाँ से भी स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल 5 आ जाएगा इंटू √3 प्लस, एंड यहाँ से भी हमारे पास स्केयर रूट कैंसिल हो गए ओनली 10 √3। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा
यहाँ से अगर हम देखें 4 इंटू 2 8 √3, फिर प्लस 5 इंटू 3 15 √3, माइनस 3 इंटू 5 15 √3, प्लस 10 √3. √3 इज कॉमन, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा, प्लस 15, यहाँ से माइनस 15 एंड प्लस 10. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस 15 एंड माइनस 15 जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एंड 8 प्लस 10 जो है दैट बिकम्स 18. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18 √3. तो दैट इज़ आवर आंसर. बिल्कुल सेम मेथड पे हमने ये पिछले तीनों क्वेश्चंस किए हैं. अब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखें. और वेरी इजी क्वेश्चन, पिछले दोनों से कंपैरेटिवली इजी है. तो यहाँ पे हमें सिंपली जो है नंबर जो हैं ये हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही दिए हुए हैं. हम सिंपली क्या नज़र आ रहा है हमें कि अगर हम यहाँ ब्रैकेट से √3 बाहर ले लें तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो लेट्स सी सॉल्यूशन. √3 इंटू 2 √3 प्लस 3 √3. ब्रैकेट में जो दोनों टर्म हैं इसमें √3 कॉमन है, ये हम कॉमन जो है ये बाहर निकाल लेंगे. तो एक √3 ऑलरेडी था और एक हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास रह गया जस्ट 2 + 3. अब √3 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर. ठीक है, और 2 + 3 बिकम्स 5. नाउ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल्स ईच अदर, तो ओनली 3 इज लेफ्ट, और 3 जो है वो हमारा आगे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आंसर कम्स 15. वेरी इजी क्वेश्चन. बिल्कुल इसी पैटर्न से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. तो ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि √5 इज़ कॉमन. तो ये क्या करेंगे, हम इसमें भी √5 को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे. सो 2 इंटू √5 और द लेफ्ट वन इज 6 माइनस 3. सो नाउ वी सब्ट्रैक्ट 6 एंड माइनस 3. तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज लेफ्ट ओनली 3. 3 मल्टीप्लाई विद 2 बिकम्स 6. तो आंसर बिकम्स 6 √5. तो सिंपली हमारा कॉमन निकालने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. बाकी जो ब्रैकेट में हमारे पास बचता है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड आंसर आ जाता है. सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 3. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स. अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो सिंप्लीफाइड. फर्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3. सो डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास 8th आपने एक फार्मूला पढ़ा था a + b इंटू a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस b². कि जब भी आपके पास हमारे पास अंदर जो भी ब्रैकेट में नंबर है वो फैक्टर्स सेम है, जस्ट उनमें साइन का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे a + b इंटू a माइनस b वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं. सो बाय यूजिंग दैट फार्मूला a + b इंटू a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस b². तो इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर. अब 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9. एंड यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 3 इज लेफ्ट. तो 9 - 3 इज 6. दैट इज अवर आंसर. वेरी इजी क्वेश्चन. इसी पैटर्न से डिफरेंट फार्मूलाज यूज करके हम इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे. तो लेट्स सी इट्स सेकंड पार्ट, दैट इज √5 प्लस √3 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स का स्क्वायर है, तो इट मीन्स हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो a + b होल स्क्वायर फार्मूला. तो वी सी इट्स सॉल्यूशन by using formula a + b whole square equals to a² + 2ab + b². तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. हमारे पास a की प्लेस पे है √5 प्लस b की प्लेस पे हमारे पास √3 है. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 + √3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √5² + 2 इंटू √5 इंटू √3
ए की जगह पे हमारे पास चूँकि √5 था और बी की जगह पे हमारे पास √3 था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू √5 इंटू √3, और b की जगह पे √3 है तो प्लस b स्केयर मीन्स √3 स्केयर। नाउ वी सिंप्लीफाई इट, स्केयर एंड स्केयर रूट जो है वो आपस में कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे स्केयर एंड स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे तो 5 रह जाएगा प्लस 2 √5 इंटू √3, तो यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 5 √15 प्लस स्केयर रूट कैंसिल ईच अदर, 3 इज लेफ्ट, तो here comes 3, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8। हम इस 2 को ऐड नहीं करेंगे, इसके अंदर 2 √15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डोंट डू दिस मिस्टेक। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, तो वो 5 प्लस 2 कर देते हैं, जबकि 2 प्लस इसमें नहीं हो रहा बल्कि 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के तौर पे लिखा हुआ है एज अ कोफिशिएंट। तो 5 प्लस 3 हम करेंगे, दैट कम्स 8 प्लस 2 √15, तो ये हमारे पास ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये हमारे पास एक रैशनल 8 हमारे पास जो है यहाँ पे एक रैशनल नंबर है और ये एक हमारे पास सर्ड है, तो ये ऐड नहीं होंगे, सिमिलर टर्म्स ऐड होती हैं। सो नेक्स्ट start the next part, that is fourth part, √2 plus 1 over √3 and then √2 minus 1 over √3, और यहाँ पे भी dear students which one formula we can apply? yes, a plus b into a minus b फॉर्म है, तो यहाँ पे भी सेम फर्स्ट पार्ट में जो हमने फार्मूला अप्लाई किया वही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। सो बाय यूजिंग फार्मूला a plus b into a minus b equals to a square minus b square, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे √2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर √3 स्क्वायर, और हमारे पास क्या होता है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, ओनली 2 इज लेफ्ट, और यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल 1 ओवर 3 इज लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 ओवर 3। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट देम, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एलसीएम, तो एलसीएम का मेथड अप्लाई करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, एंड नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 उसे कह सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई 3 एंड देन जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देयर कम्स 6, 3 2 ज़ा 6 माइनस नेक्स्ट हम 3 को जब हम करेंगे 3 से डिवाइड 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। नाउ 6 माइनस 1 5 ओवर 3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज फिफ्थ पार्ट, तो उसमें हमारे पास क्या होगा √x प्लस √y √x माइनस √y x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी सोल्यूशन। तो यहाँ भी हमारे पास नज़र आ रहा है डे स्टूडेंट्स प्लस माइनस डिफरेंट है, फैक्टर्स सेम है, तो वही फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले हम फर्स्ट 2 में अप्लाई करेंगे एंड देन देखेंगे आगे क्या बनता है कि ये हमारे पास √x का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास जो था a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आता है फार्मूले का, एंड देन आता है हमारे पास सेकंड टर्म का स्क्वायर √y का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 2 टर्म जो है वो हमने एज इट इज x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो हमने एज इट इज उतार लिए। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल्स ईच अदर, हियर इज लेफ्ट x माइनस वाई, और नेक्स्ट हमारे पास जो दोनों टर्म थी वो एज इट इज उतार ली। नाउ डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी इज आल्सो द सेम मेथड वी कैन अप्लाई, यहाँ भी हमारे पास x और y है, इधर भी xy है, साइन डिफरेंस है, तो वही फार्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास सेम फार्मूला इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मीन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह गया था वो हमने वैसे ही एज इट इज़ नीचे ले लिया। अब यहाँ भी यू कैन सी देयर इज़ ओनली डिफरेंस ऑफ प्लस माइनस, तो इस पे भी अगेन वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म इज़ एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज़ वाई स्क्वायर, तो यही हो जाएगा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, इट बिकम्स x4 माइनस y4, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 4। इसका जस्ट आई हैवंट डन द थर्ड पार्ट,
वो आपने खुद ट्राई करना है बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। तो रिमेनिंग जो हमारे पास इसके पार्ट्स थे एक्सरसाइज 4.3 के, दैट इज़ ओनली क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, एंड इसकी एग्जांपल थी जिसका मैंने एक एग्जांपल कर दी थी, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपने जो है वो खुद ट्राई करना है। सो दैट्स द टुडेज लेक्चर। डे स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आपने एज इट इज़ अपने रजिस्टर्स पे भी करना है, ठीक है, एंड जो उसमें जो क्वेश्चन या एग्जांपल्स जो है वो रह जाती हैं वो आपने एज अ होम असाइनमेंट की हेडिंग से सॉल्व करनी होगी। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।